नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का या फिर आरओ का या बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम का, तो अंतिम समय ज़रूरी होता है कि हम उस कोर एरिया पे कमांड करें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ से प्रश्न एवरी ईयर बनते ही हैं। तो आपके लिए सीरीज़ चल रही है वन शॉट। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कंसाइज़ वे में वहाँ पर कंपाइल करके आपको दे रहे हैं। अगर आप इसको देख लेंगे तो अंतिम समय में आप 1, 2, 3, 4 नंबर जहाँ-जहाँ से आते हैं उनको एक प्रकार से आप बटोर पाएँगे। चलिए जर्नी को स्टार्टिंग कर लेते हैं। आज हम समझेंगे जनसंख्या नगरीकरण के साथ-साथ यहाँ पर जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है, जिसको एसआरएस प्रणाली के नाम से जान सकते हैं, उसमें क्या लेटेस्ट डाटा है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हालाँकि आपने टॉपिक को पढ़ा होगा, लेकिन कंसाइज़ वे में अंतिम समय में रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का, तो यहाँ पर अभी अगर आपने टेस्ट को नहीं लिया है, टेस्ट जल्दी से इसको सारे टेस्ट लगा लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होंगे। और यहाँ पर लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है। जैसे ही आप जाएँगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। टेस्ट सीरीज में जाके आप आरओ का या पीसीएस का टेस्ट भी लगा सकते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए जर्नी करते हैं। स्टार्टिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको हम लोग एसआरएस के नाम से जान सकते हैं। देखिएगा, अगर हम ये देखें एसआरएस के बारे में अगर देखना चाहें, तो यहाँ पर 3 बातें दी गई होती हैं। एक तो हम लोग जन्म दर, जिसको हम लोग बर्थ रेट कह सकते हैं, डेथ रेट हमारे पास यहाँ पर देखा जाए, और जो प्रजनन दर है, रिप्रोडक्शन सिस्टम एक प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पर 3 बातें इस एसआरएस सिस्टम में होती हैं। जैसा आप जान सकते हैं कि 1964-1965 में सर्वप्रथम एसआरएस प्रणाली को लागू किया गया था, और 1969-70 से लेकर संपूर्ण देश में इसको फॉलो करना स्टार्टिंग कर चुके थे। अभी हाल ही में मई 2022 में इसको जारी किया गया। इसलिए इस जनसंख्या नगरीकरण के सापेक्ष में जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म प्रजनन दर को लेकर लेटेस्ट चीज़ें आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ जन्म दर के बारे में, तो इस रिपोर्ट में जो राष्ट्रीय जन्म दर है 19.5 के अराउंड है। सबसे अधिक कहाँ की बोलेंगे, सब बिहार की है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमारे पास कौन है, यूपी है। नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है। नंबर 4 पे राजस्थान है। ये सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिएगा। लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर आपने देखा होगा, तो इसी तरीके से प्रश्न पूछ लेता है कि हाल ही में सराज रिपोर्ट के माध्यम से टॉप पर कौन बैठा हुआ है या दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो यहाँ पर गोवा है, 12.1 है। नागालैंड है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे त्रिपुरा है। नंबर 4 पे यहाँ पे केरल है। अगर हम संघे के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास यूटी है, तो टॉप पर जो बैठा हुआ है हमारे पास दादरा नगर हवेली दमन दीव 20.3 लेके बैठे हुए हैं। और न्यूनतम जो है हमारे पास अंडमान निकोबार के पास 10.8 है। तो जन्म दर एक प्रकार से आपके पास कंसाइज चीजें मिल चुकी हैं। अगर हम इसी तरीके से मृत्यु दर की बात करेंगे यहाँ पर डेथ रेट के बारे में, तो राष्ट्र का 6.0 के आसपास है। नंबर 1 पे देखेंगे छत्तीसगढ़ है। नंबर 2 पे उड़ीसा है। नंबर 3 पे पंजाब एंड 4 पे केरल बैठा हुआ है। न्यूनतम में लास्ट में हमारे पास नागालैंड है। देखिएगा, यहाँ पहले स्थान पर है ये। उसके बाद दूसरे पे यहाँ पर लास्ट से सिक्किम है, और तीसरे पे मिजोरम है। नंबर 4 पे हमारे पास मणिपुर है। अगर हम यहाँ पर अधिकतम देखें यूटी के रूप में, अधिकतम जो है पांडिचेरी का 6.5 है, और न्यूनतम देखेंगे दिल्ली का 3.6 के अराउंड है। इसी तरीके से हमारे पास क्या शिशु मृत्यु दर भी होती है, जिस प्रकार से हमारे पास डेथ रहती है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। तो यहाँ पर राष्ट्रीय कितना है, 28 देखिएगा है। एमपी नंबर 1 पे बैठा है। नंबर 2 पे यूपी है। नंबर 3 पे हमारा छत्तीसगढ़ बैठा हुआ है। न्यूनतम में देखेंगे तो मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम और गोवा साथ में लेकर बैठे हुए हैं। अगर हम मैक्सिमम यूटी की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में, और मिनिमम अंडमान निकोबार में। तो आपने यहाँ डेथ रेशियो में जो एसआरएस रिपोर्ट थी, उसमें आप राष्ट्र का भी देख लिया गया, इसमें चाइल्ड जो हमारे डेथ है उसको भी देख लिया गया, साथ में आप लोगों ने यूटी को भी कवर कर लिया। अगर बात करेंगे हमारे पास प्राकृतिक समृद्धि दर, जिसको हम लोग यहाँ पर नेचुरल ग्रोथ रेट कह सकते हैं, तीसरे बारे में बता रहा था, वहां पर जो नेचुरल एक प्रकार से कह सकते हैं समृद्धि दर है, इंडिया की राष्ट्र की 13.5 है एसआर रिपोर्ट के माध्यम से। नंबर 1 पे यहाँ पर बिहार बैठा है। नंबर 2 पे आपके पास यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, मेघालय है। यहाँ पर 20-18 ये इसका एक सीक्वेंस है। न्यूनतम बात करेंगे तो गोवा के पास, केरल के पास, त्रिपुरा के पास, पंजाब के पास, तमिलनाडु के पास, ये एक सिनेरियो है। इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां शेयर करवा देंगे। आपके पास एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वहां पर दिया गया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये एप्लीकेशन पर भी दिलवा देंगे, यानी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एलबी लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जहाँ पे एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं और यहीं से बनेंगे, देखना। अगला बात करेंगे यहाँ पर 2011 के आंकड़ों के बारे में। 3 से 4 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में जनसंख्या नगरीकरण से पूछता है, तो उसके मैंने मेन खंडों पर बातें करने का प्रारंभ किया गया। बाकी इसकी पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपके सामने 1951 में 36 करोड़ जनसंख्या थी, और आज 2011 में 121 करोड़ है। अभी 2021 जनगणना हुई नहीं है, अभी होना स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 13 पॉइंट, ये क्वेश्चन लगातार वो पूछ लेता है कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई, सबसे कम कमी कहाँ हुई, या 1951 में कितना थी। तो सबसे अधिक वृद्धि अगर आप देख पा रहे होंगे तो
यहाँ पर 24.80 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जो 1961 से लेकर 71 के बीच में हुई है। सेकंड वृद्धि जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 71 से 81 के बीच में हुई है। तो ये सीक्वेंस वर्तमान में जो वार्षिक वृद्धि हुई, यहाँ पर जो वृद्धि कितनी हुई 17.7 के आसपास हुई 2011 1 से लेकर 11 के बीच में। अगर हम 2001 से 11 की 21 के बीच में देखेंगे तो सबसे अधिक जो मैक्सिमम वृद्धि की है दादर नगर हवेली की, लगभग 55% के आसपास। नंबर 2 पे दमनदीप है, नंबर 3 पे पौंडीचेरी है, मेघालय है, अंडमान अरुणाचल प्रदेश है। अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे अधिक वृद्धि करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो दादर यहाँ पर आ जाएगा आपका दादर नगर हवेली। लेकिन अगर राज्य पूछता है तो आप बोलेंगे सर यहाँ से मेघालय आ जाएगा। ऐसे ही न्यूनतम जो है, एक स्टेट ऐसा है जिसने, नागालैंड ने न्यूनतम कमी की है 0.58, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर माइनस कमी की है अपनी जनसंख्या में। नंबर 2 पे केरल है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, गोवा है। ये स्टेट है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज है, अकॉर्डिंग टू तो भाई यूपी और ये बिहार ही निकल के आ जाएंगे। आप जान सकते हैं कि जनसंख्या हमारे पास संसूची का विषय है। आर्टिकल 246 के तहत हम लोग करते हैं। 1948 में हम लोग जनगणना अधिनियम लेके आए थे, इसके माध्यम से यूपी इंडिया में जनगणना की जाती है। अगर बात करेंगे यहाँ से इन आंकड़ों के सापेक्ष में, ये मैंने पूरा एक चार्ट दे दिया गया जिसको आप आराम से यहाँ पर कंपाइल कर सकते हैं। ये डाटा अगर देखेंगे तो पुरुष कितने हैं, यहाँ पर 1 की तुलना हमने किससे करा दी, 11 तक करा दी। तो यहाँ पर 121 करोड़ के आसपास है, लगभग 51% के आसपास हमारे पास क्या बोलेंगे सर यहाँ से मेल है। और उसके बाद हमारे पास फीमेल कितना, 48%, लगभग आप इसको 52-48 के अराउंड कह सकते हैं। यहाँ पर 0 से लेकर 6 वर्ष की जनगणना कितनी है। अगर हम नगरी की बात करेंगे, क्वेश्चन बहुत पूछता है, यानी 31.1 के अराउंड है, 68 पॉइंट लगभग 8 के अराउंड क्या ग्रामीण जनसंख्या हमारी बचेगी। तो यानी ये जरूर दिमाग में रखिएगा। लिंग अनुपात कितना, 943 1000 पे है। साक्षरता कितनी है, इसमें पुरुष साक्षरता कितनी 80 है, और महिला कितना बोलेंगे 64 है। घनत्व कितना 382 है, पहले कितना था 325 था। तो 1 और 11 के बीच में कंपेयर करा दिया गया। इस कंपेयर को हमने इस चार्ट के माध्यम से डिफाइन करने का प्रयास किया गया। इसमें टॉप पर कौन बैठा हुआ है, पहले नंबर पर यूपी है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल। यानी ये जनसंख्या में टॉप एक कंट्री बैठे हुए हैं जो लेवल है। अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ का है, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। घनत्व कहाँ का, तो इसके बारे में मैंने एक चार्ट आपको दे दिया गया है कि लिंग अनुपात में सर्वाधिक, अगर जानने से पहले ये देख लें कि हमारे ऑल ओवर अगर इंडिया का 2011 में कितना 943 है। यही लिंग अनुपात 2001 में 933 था, 1991 में 927 था, 1981 में देखा जाए 934 है, 71 में आपके पास 930 है, 61 में 941 है। तो ये जो डेंसिटी है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे सबसे अधिक जो डेंसिटी है वो किस राज्य के पास है, बोलेंगे सर यहाँ से केरल के पास है। यहाँ पर लिंग अनुपात जो है सेक्स रेशियो, तो यहाँ 1084 नंबर 1 पे बैठा है, तमिलनाडु नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे क्या है आंध्र प्रदेश। ये पहले था जब अविभाजित हुआ, देखिए अविभाजित 2014 में हुआ, इसलिए अब क्या आ जाएगा बोलेंगे छत्तीसगढ़ निकल के यहाँ से आ जाएगा। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर है, बोलेंगे हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में। ये पहले था जब डिवाइजन नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या है सिक्किम बैठा हुआ है। सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन सा, यूटी है, बोलेंगे पांडेचेरी है। और सबसे कम वाला यूटी कौन सा, बोले दमनदीप है। देखिएगा सर्वाधिक लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष वाला कौन सा, बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश बैठा हुआ। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे कम ज्यादा है, तो अगर हम सबसे कम की बात करेंगे, दमन है। देखिएगा दमनदीप का ही लेह लद्दाख का है जो सबसे कम सेक्स रेशियो लेके बैठे हुए हैं। और सबसे अधिक जो है माहे लेके बैठा हुआ है पांडेचेरी का 1176। देखिए यानी इसका मतलब 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं हैं। अल्मोड़ा लगभग सेकंड 2 बैठा है। ये रहा एक सेक्स रेशियो। अगर हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के रूप में, तो यहाँ पर सबसे डेंसिटी अगर हम 2011 में देखें तो 382 है, 2001 में 325 थी, 2021 में हमारे पास 91 में 267 थी, 2081 में 216 के अराउंड थी। इसी में सबसे अधिक कहाँ पर है, बोलेंगे सर बिहार नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे, केरल नंबर। ये 2001 में जनगणना उल्टा था, पहले ये पश्चिम बंगाल था फिर बिहार था, अब बिहार है फिर पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पर है ना। सबसे कम कहाँ पर, प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, नागालैंड है। देखिएगा सर्वाधिक डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ पर है, बोलेंगे सर दिल्ली में, और सबसे कम कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। साक्षरता की बात करेंगे, साक्षरता अगर देखेंगे 11 में कितने हमारे पास 73% है। इसमें 80% पुरुष पढ़े लिखे हैं, 64 के अराउंड देखा जाए महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। 2001 में 64% थी, 91 में हमारे पास 52% है, 81 में 43% है, और 71 में हमारे पास देखा जाए 34% है। सबसे अधिक कहाँ कहाँ पर है, याद कर लो, केरल में, गोवा में, पूरे केरल में, मिजोरम में, गोवा में, त्रिपुरा में। और सबसे कम कहाँ पर है, बिहार में। तो बिहार में 61% है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है। यूटी सबसे अधिक कहाँ, लक्षद्वीप बैठा हुआ है, सबसे कम कहाँ, दादर नगर हवेली बैठे हुए। तो लिटरेसी, सेक्स रेशियो, जनसंख्या, डेंसिटी, ये डाटा आपके दिमाग में एक व्यू की तरह होना चाहिए, राइट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के रूप में ऑल ओवर इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर इस समय वर्तमान में 16.6% हमारे पास एससी रहते हैं। पहली बार एससी शब्द का प्रयोग 1935 के एक्ट के माध्यम से किया गया था। आर्टिकल 341 में हम लोग इसको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ते भी हैं। देखिएगा तो सबसे अधिक कहाँ पर है जनसंख्या, हम बोलेंगे सर यहाँ से यूपी में,
और नंबर 2 पे बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल है, बिहार है और तमिलनाडु है। अगर हम न्यूनतम की बात करेंगे तो मिजोरम में सबसे कम जनसंख्या 1208 के अराउंड। बाकी ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पर है नहीं, जैसे नागालैंड है, आंध्र प्रदेश है, लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एससी कैटेगरी पाई ही नहीं जाती है। अगर हम बात करेंगे एसटी में 8.6% के आसपास हमारे पास एसटी रहती है। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात, ये स्टेट जहाँ पर मैक्सिमम बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदू 79% के आसपास बैठा हुआ है, जिसमें सबसे अधिक हिमाचल में, उड़ीसा में, एमपी, ये अकॉर्डिंग टू परसेंटेज है। वैसे तो जनसंख्या में तो यूपी ये सब निकल के आ ही जाएंगे, लेकिन मिजोरम, लक्षद्वीप सबसे कम बैठा हुआ है। मुस्लिम जो है 14% है, ईसाई 2.3% है, सिक्किम 1.7% है, बौद्ध जो है 0.7% है, जैन 0.4% है। यानी ये डाटा जरूर दिमाग में रखो, जो कि ये बहुत एग्जाम के लिए, लास्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास ग्रामीण जनसंख्या 68.4% के अराउंड है, शहरी जनसंख्या 31 पॉइंट के अराउंड है। देखिएगा ये कब की बोलेंगे सर, 2011 की। अगर हम 2001 से कंपेयर कराना स्टार्टिंग कर लें तो 72.9, तो यानी जनसंख्या ग्रामीण क्या हो रही है लगातार यहाँ पर, ये 2001 की देखिएगा लगातार क्या हो रही है यहाँ पर, लगातार घट रही है, देख लीजिएगा। और शहरी जनसंख्या 27 थी, कितना हो गई, 31 हो, शहरी जनसंख्या बढ़ रही है। सबसे अधिक यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है बोलेंगे सर, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। देखिएगा अगर परसेंटेज पूछेगा तो सबसे अधिक कहाँ करेगी, हिमाचल में, बिहार में, असम में। देखिएगा और मिनिमम कहाँ पर बोलेंगे सर, यहाँ सबसे कम कहाँ करती बोलेंगे सर, सिक्किम, मिजोरम में, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज गोवा में और मिजोरम में। देखिएगा ये ग्रामीण जनसंख्या का पूरा डाटा है। अगर शहरी जनसंख्या की बात करेंगे सबसे अधिक कहाँ पर होगी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन महाराष्ट्र में, यूपी में, तमिलनाडु में। लेकिन परसेंटेज जाएंगे तो गोवा में, मिजोरम में, तमिलनाडु में। अगर यहाँ से मिनिमम की बात करेंगे देखिएगा शहरी जनसंख्या को, तो यहाँ सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में सबसे कम बैठा हुआ है। और परसेंटेज में हिमाचल, बिहार, ये असम बैठा हुआ है। यानी अकॉर्डिंग टू जनसंख्या ग्रामीण और शहरी को परसेंटेज में या पॉपुलेशन में, दोनों को हम लोगों ने डिवीजन कर लिया गया। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन कई बार लास्ट ईयर भी देखने को मिला था नगरीय जनसंख्या के बारे में। अगर बात करेंगे यहाँ से यूपी के बारे में भी, थोड़ा सा चार्ट दिमाग में रख लीजिएगा, जैसा कि आप इसके बारे में जान सकते हैं कि हमारे पास 4 बातें होती हैं, एक जनसंख्या, डेंसिटी, सेक्स रेशियो और आपके पास यहाँ पर लिटरेसी। इसके बारे में मैंने यहाँ पर मात्र एक पेज में डिफाइन कर दिया, जिससे कि आप इसको आराम से समझ पाए। देखिएगा क्या लिखा है। अगर हम बात करेंगे 2011 में जनगणना जनसंख्या कितनी थी, 19.8 के अराउंड थी। 2001 में कितना, 16.6 थी। 1991 में 13.9 थी। यहाँ पे यहाँ तक जो वृद्धि की गई है वो कितना की गई, 20.2 की गई। और राष्ट्रीय वृद्धि कितना है बोलेंगे, 17.7 के अराउंड है। देखिएगा है ना, ये जरूर कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में। मिनिमम कहाँ, महोबा में, चित्रकूट में, हमीरपुर में। ये सीक्वेंस जरूर नोट डाउन कर लें दिमाग में। डेंसिटी अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान डेंसिटी कितनी बोलेंगे सर, 829 से देख लीजिएगा। यही डेंसिटी 2001 में कितना, 690 थी। और ये 2019-91 में 548 से देखिएगा। सबसे अधिक डेंसिटी कहाँ पर बोलेंगे सर, गाजियाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में। मिनिमम कहाँ पर, ललितपुर में, सोनभद्र में, हमीरपुर में। अगर हम साक्षरता की बात करेंगे तो यहाँ पर 2011 में जो साक्षरता 67.7% है, जिसमें महिलाएं जो मेल जो है यहाँ पर 73% है, और फीमेल कितनी है बोलेंगे 57%। लिटरेसी 2001 में 56% है, 2019-91 में 41% है। सबसे अधिक कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, औरैया है, ये टॉप पर बैठे हुए हैं। देखिएगा और न्यूनतम जो बैठा हुआ है श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है। ऐसे ही सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 912 हमारे पास कितना है बोलेंगे सर, ये 912 2011 का है। देखिए और ये क्या है, 2001 का है 898, और ये 1991 का है, यहाँ पर 879 कह सकते हैं। सबसे अधिक कहाँ पर है, लिंग अनुपात जौनपुर में नंबर 1 है, आजमगढ़ है, देवरिया। न्यूनतम कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत, हमीरपुर दोनों एक साथ में है, और कानपुर 3rd नंबर पर है। इसके बाद कहाँ कहाँ कितने कितने नगर है उसकी पीडीएफ भी इसके साथ आपको मिल जाएगी। तो मेरा मानना है कि लास्ट टाइम पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की आपके सामने जो एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे वो उसके लिए जरूरी है। तो कंप्लीटली एसआरएस डाटा क्या होता है, इंडिया का सेक्स रेशियो, लिटरेसी और उसके बाद डेंसिटी, पॉपुलेशन, चारों बातें दिमाग में रखिएगा। ऐसे यूपी का डेंसिटी, लिटरेसी और साथ में आपके पास यहाँ पर जो पॉपुलेशन है और सेक्स रेशियो, चारों मतलब 4 हमारे केंद्र की हैं, 4 हमारे यूपी की हैं। इनके बारे में जरूर नोट डाउन कर लिए, आपके लिए क्या है काफ़ी जरूरी है। इसकी पीडीएफ नीचे लिंक दिया गया, वहाँ पर ज्वाइन कर दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सर वाकई में छोटे छोटे कम समय में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, उसके लिए 1 शॉट में 10-15 मिनट की क्लास में आप मैक्सिमम चीज़ें कवर करने का प्रयास करेंगे। ये लगातार आपकी वीडियो एग्जाम तक आती रहेंगी, जहाँ पर आप टाइम वेस्ट ना करते हुए भी 10 मिनट में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन बटोर सकते हैं। चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट करके शेयर भी कर दीजिएगा। आपकी अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम कंपाइल करके कुछ चीज़ों को आपके सामने में दे सकूँ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।